हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 12th। आज हम आपका अकाउंट्स का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपका 23 तारीख का अकाउंट्स का पेपर है। उससे पहले हम जो है सब कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्द। तो ये आपका वन शॉट वीडियो है, ठीक है, जो कि किसका है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है जी, पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म में देखो, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है। डिसोल्यूशन का एक सिंपल सा मतलब है कि कंपनी डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, या फिर क्या कह लो कि फॉर्म आपकी क्लोज हो रही है, ठीक है, डिसॉल्व हो रही है या फिर फॉर्म क्लोज हो रही है। अब इस केस में डिसोल्यूशन के दो केस बनते हैं। एक आपका बनता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो कि आपका टॉपिक है, मतलब जो आपका चैप्टर है, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप के केस में। और एक बनता है पार्टनरशिप फर्म के केस में या फिर फर्म के केस में, है ना। एक बार पार्टनर के शिप में बनता है और एक बनता है फर्म के केस में। या तो पार्टनर ही ख़त्म हो रहा हो या फिर फर्म बिल्कुल ही ख़त्म हो रही हो, ठीक है। तो इस केस में आपने दो अकाउंट्स, काफ़ी सारे अकाउंट्स बनाने, दो नहीं, जैसे एक बनाना है आपने रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट है, ये आपका आना ही आना है, तो आपने ये अकाउंट बनाना ही है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। इसी के साथ हम दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 3, पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर है उसका लोन है तो उसका लोन अकाउंट भी बनेगा, इफ़ मैंडेटरी या फिर नेसेसरी, मतलब अगर ज़रूरत है तो। अगला, बैंक भी हो सकता है हमारे पास, या फिर हमारे पास कैश की एडजस्टमेंट हो सकती है। तो जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग या तो हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे या फिर कैश का अकाउंट, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब आपके पास एक बैलेंस शीट होती है, सबको पता है कि बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में हमारे पास एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ एसेट्स होते हैं, ठीक है, सबको पता है ये चीज़। तो अब बैलेंस शीट के अंदर जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं आपकी और जो एसेट्स होती है वो सारी आपने ट्रांसफ़र करनी है किस में, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, किस में करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। इसके अंदर देखो आपकी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे लोन आ गया कोई, ठीक है, लोन आ गया, क्रेडिटर्स आ गए, बीपी आ गया, इसमें ले लो आपका लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, गुडविल, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आपकी एसेट्स में और लायबिलिटी में, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने ट्रांसफ़र किस में करनी है, आपके रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। ये तो हो गया। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो, जैसे जब भी गुडविल की बात होगी तो गुडविल आपने कैसे ट्रीट करना है, गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा, वो होगा एक नॉर्मल एसेट्स पे, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल एसेट के तौर पे उसे ट्रीट किया जाएगा, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। बैंक अकाउंट की अगर बात की जाए, बैंक अकाउंट वो ट्रांसफ़र करा जाएगा, ठीक है, किसमें, आपके जो आपने बैंक का अकाउंट बनाया ना उसमें। अगर बैंक की बात हो रही है तो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैंक अकाउंट में। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि अगर आपको बैंक ओडी दिया है, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट दिया है तो वो ट्रीट कैसे होगा, एज अ लायबिलिटी, ट्रीटेड एज लायबिलिटी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला आपका आता है प्रोविज़न, ठीक है। प्रोविज़न को भी आपने क्या करना है, प्रोविज़न को भी आप एज अ लायबिलिटी ट्रीट करेंगे,
मतलब जो भी आपको प्रोविज़न दिया होगा वो आपका किस में जाएगा, लायबिलिटी साइड। ठीक है, एज अ लायबिलिटी उसे ट्रीट करेंगे आप। अब आपने क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है वो देखते हैं। हाँ जी, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका कुछ इस तरह का बनता है। आई होप आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, क्लियर है। कुछ इस तरह का रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट, ये आपने ज़रूर लिखना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं क्या कि मतलब बैलेंस शीट से क्या ही करना है आपने। देखो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई लोन है तो उसका अकाउंट, या फिर बैंक और कैश का अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप एंट्री ट्रांसफ़र भी करते हो ना बैलेंस शीट से, तब भी आपके नंबर आते ही आते हैं। जैसे मान लो अगर 8 मार्कर्स का क्वेश्चन है तो आपको 2.5-3 नंबर कहीं नहीं गई। क्यों? क्योंकि आपको अकाउंट्स में बच्चा पर एंट्री के नंबर मिलते हैं, पर एंट्री। जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग की आपने एंट्री करी, प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री करी, मतलब आपको पर एंट्री के नंबर मिलते हैं बच्चे। ठीक है, तो आपने जो है अगर इसमें ट्रांसफ़र भी कर दिए सारी चीज़ें तो आपको तब भी नंबर 2.5-3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो इसे ध्यान से समझना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया तो बाकी अकाउंट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो भी हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी होती है वो हमने क्या करनी है, क्रेडिट साइड करनी है। ठीक है जी, और जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट होती है वो हमने क्या करनी है, डेबिट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट का देख लेते हैं। टू एसेट ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, जो भी एसेट है उसका हमने ब्रॉट डाउन कर दिया है बैलेंस शीट से। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर, गुडविल। ठीक है, डेटर्स जो ग्रॉस वैल्यू होगी आपकी डेटर्स की वो। ठीक है, BR स्टॉक। उसके बाद लाइबिलिटी आ जाओ। प्रोविज़न मैंने बताया ना यहाँ पे कि प्रोविज़न इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। तो प्रोविज़न आ गया, बैंक लोन आ गया। ठीक है, मिस्टर एक्स की वाइफ का लोन है वो आ गया। ठीक है, क्रेडिटर आ गए और BP आ गया। चलो जी, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो क्या करना होता है कि जितने भी एसेट हैं उन सबको बेच दो। ठीक है, जो भी आपके एसेट्स हैं वो सारे आपने बेचने हैं। किस तरह? क्रेडिट साइड बेचने हैं। ठीक है, जो भी आपने यहाँ चीज़ें खरीदी हैं, उन जो भी आपकी चीज़ें हैं यहाँ पे एसेट्स की, वो सारी यहाँ पे आपने बेच ली है। और यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो आपकी यहाँ की चीज़ें, उसकी आपने पेमेंट यहाँ करनी है। सपोज़ जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ पे हमने सेल कर दिया। ठीक है, बेच लिया हमने। ठीक है, बाय बैंक से करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई हमें गिवन नहीं है, तो हमेशा अपने यहाँ पे बैंक से ही पेमेंट करनी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की पेमेंट कर दी, प्लांट एंड मशीनरी की कर दी, फर्नीचर की कर दी, गुडविल की कर दी। मैंने ये भी बताया कि गुडविल को एज अ ट्रीट किस में करेंगे, लायबिलिटी में ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, चलो उसके बाद प्रोविज़न की पेमेंट करनी है, लोन की पेमेंट कर दी। ठीक है, मिस्टर एक्स की जो वाइफ है उनकी पेमेंट करी, और जो क्रेडिटर हमारे उसकी हमने पेमेंट कर दी। चलो जी, समझ आया। ये फर्स्ट स्टेप था और ये सेकंड स्टेप में। अब आगे देखते हैं। इफ़ डेटर इज़ नॉट मैंशनड इज़ इन क्वेश्चन। अगर डेटर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है या फिर एसेट इज़ नॉट मैंशन, देन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर आपको कोई डेटर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, या फिर कोई एसेट मेंशन नहीं है, तो आप उसकी वैल्यू क्या लेंगे, 0। क्या वैल्यू लेंगे, 0। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसके रिगार्डिंग, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, जैसे बिल्स पेबल। ठीक है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, जो भी आपकी लायबिलिटी ऐसी होगी जिसकी पेमेंट करनी है, जैसे बिल्स पेबल हो गया, तो इट विल बी ट्रीट एज पे इट एज अ सेम वैल्यू। मतलब हमने उसकी सेम वैल्यू ही लेनी है, कोई चेंज नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका अमाउंट है, ठीक है, आपको कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे होंगे जो बैंक से पेमेंट की जाएगी, वो आपने लिखना है। ये गिवन होगा, ऑलवेज गिवन होगा। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा। ठीक है, टू प्रॉफिट, ये भी आपने निकालना है, किस में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, ठीक है, जब आपको प्रॉफिट दे रखा होगा तब आपका कहाँ आएगा, वो डेबिट साइड। ठीक है, किस रेशो में बांटना, ओल्ड रेशो में। ये ऑलवेज आपको ओल्ड रेशो दे रखी होगी। और आपका लॉस होगा तो आपका कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। ये भी आपको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, टोटल अमाउंट निकाल लो।
जो भी आपका अमाउंट आएगा, अगर प्रॉफिट आता है तो उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके यहाँ लिख दो, तो आपका यहाँ पे वो आ जाएगा प्रॉफिट। सेम एज इट इज़ अगर आपको लॉस आता है तो इस सब में डिवाइड करके उसका अमाउंट लिख दो, वही आपका दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अब आ जाओ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे। मैंने बताया कि आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सपेंस होते हैं या तो वो फर्म के द्वारा होते हैं या फिर पार्टनर्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा किए गए? बॉर्न बाय मतलब फर्म, बॉर्न बाय मतलब किसके द्वारा कराए गए? या तो फर्म के द्वारा किए गए या फिर आपके पार्टनर्स के अकॉर्डिंग किए गए, ठीक है। अगर फर्म के द्वारा किए गए तो पेड बाय फर्म, ठीक है। और अगर पार्टनर के द्वारा किए गए तो पेड बाय पार्टनर। सिमिलरली अगर पार्टनर्स में पेड, अगर फर्म ने पे करा है तो पेड बाय फर्म, और अगर पार्टनर ने ही पे करा है तो कुछ नहीं होगा। अगर मान लो फर्म के अंदर फर्म ने ही पे कर दिया तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर फर्म ने पे करा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर ने पे करा है तो रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फर्म ने अगर पे करा है तो वो तो उसकी बैंक से कटेगी, ठीक है, बैंक को पेमेंट करे। अगर पार्टनर ने करा है, पार्टनर के द्वारा पेमेंट की गई है तो रियलाइजेशन अकाउंट किसको करी है? पार्टनर्स को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली पार्टनर्स में फर्म के द्वारा करवाई है पेमेंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक। और अगर पार्टनर ही पार्टनर को पेमेंट कर रहा है तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है, उसकी तो कोई एंट्री नहीं बनती। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे चलें। आगे देखो, इफ़ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन ऑलवेज एज्यूम दैट एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय फर्म। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपने हमेशा एज्यूम करना है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं या तो वो बोर्न है या फिर पेड बाय फर्म है। मतलब हमेशा वो फर्म के द्वारा ही एक्सपेंस किए गए हैं, पार्टनर्स के द्वारा नहीं किए गए हैं। हमेशा फर्म के द्वारा ही एक्सपेंस जो है करे गए हैं। यह आपने हमेशा ऑलवेज एज्यूम करके चलना है। अब देखो WCR और IFR, जैसे मैंने रिटायरमेंट में बताया था इसके केस, ऐसे आपके इसमें भी थोड़े से केस बनते हैं। तो WCR का क्या केस बनता है? देखो सपोज़ अगर आपका WCR 1 लाख रुपए का है, ठीक है, WCR आपका 1 लाख का है, ठीक है। तो केस नंबर 1 में देखो, मान लो नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं किया गया पार्टनर्स के द्वारा, तो तब जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई क्लेम ही नहीं है ना। अगर 50,000 का क्लेम करा गया है तब क्या होगा? तब होगा WCR डेबिट टू 50,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है जी। ये तो तब हुआ जब हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि पार्टनर ने क्या करा? क्लेम करा है ना 50,000 रुपये का, ठीक है। बट अब यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में भी तो दिखाना है। तो जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने दिखाया वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में भी आएगा। तो WCR डेबिट टू 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000, है ना। सिंपल सा फंडा। जैसी मैंने एक आपको चीज़ बताई थी उसी के आपको याद होगा क्या बताया था कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, मैं बताया था रिटायरमेंट में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया था ना। सिमिलरली इसके अंदर अगर रियलाइजेशन अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो वो दोबारा डेबिट भी होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट होगा तो उसको डेबिट कर दिया दोबारा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000, ठीक है। ये तो आपकी होगी केस नंबर 2 की एंट्री। अब मान लो केस नंबर 3 में क्या हुआ है? क्लेम कर दिया 1 लाख रुपए का। 1 लाख के आपके जो है WCR थे, 1 लाख का ही क्लेम हो गया। तो WCR डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब ये क्रेडिट हो गया तो ये डेबिट भी तो होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख, ठीक है जी। समझ आ गए? ये तीनों केस क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। जब क्लेम नहीं हो रहा तो सिंपल एज इट इज़ WCR डेबिट टू पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ने क्लेम, पार्टनर की बात हो रही है यहाँ पे। अगर 50,000 का क्लेम हो रहा है तो WCR 50,000 टू पार्टनर्स, किसके द्वारा क्लेम किएगा? पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है। अब वही चीज़ हमने रियलाइजेशन अकाउंट में भी तो शो करनी है, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। सिंपल सा फंडा से याद रख के चलना कि जो भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में भी होना चाहिए। तो WCR डेबिट टू 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000।
अब यहाँ पे हमने इसे क्रेडिट कर दिया तो ये डेबिट भी तो होगा, तो हमने फिर उसके बाद क्या कर दिया, डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है जी। चलिए केस नंबर 4 पे चले। अगर क्लेम करा गया है 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का, तो यहाँ पे ये 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा क्लेम हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे पास WCR 1 लाख है ना, ये हमें गिवन है। WCR हमारे क्या है, 1 लाख के, तो पहले हम इसी की एंट्री करेंगे, इसी को एडजस्ट करेंगे। तो WCR डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ख़त्म हो गई बात। जब रियलाइजेशन अकाउंट में आपने ये क्रेडिट दिखा दिया तो 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा भी तो हुआ है। ठीक है, वो सीधा सीधा लॉस है हमारा। ठीक है, मतलब लॉस क्यों है, प्रॉफिट है, क्योंकि क्लेम क्या है, हमें 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले, क्लेम है, पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्रेडिट है रियलाइजेशन अकाउंट। तो दोबारा क्या कर देंगे, हमने बैंक से पेमेंट कर दी 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा, और क्योंकि 1 लाख के हमारे WCR थे, हमने 50,000 और बैंक से पेमेंट कर दी, तो टू बैंक अकाउंट 1,50,000 और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा 1,50,000। केस नंबर 5 देखो। केस नंबर 5 में इफ़ देयर इज़ नो रिजर्व क्लेम 50,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई रिजर्व ही नहीं है, देयर इज़ नो रिजर्व टू क्लेम 50,000, कि 50, कोई रिजर्व ही नहीं है, और क्लेम कितने का कर दिया, 50,000 रुपये का। तो रियलाइजेशन अकाउंट कितने का होगा, 50,000, और बैंक से हमने पेमेंट कर दी कितने की, 50,000 रुपये। ठीक है, ये तो था आपका WCR के केसेस। अब आ जाओ IFR के, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें भी 2 केस बनते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, और अगर गिवन है, ठीक है, और अगर गिवन है तो सिंपल सी एंट्री IFR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, IFR डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल, जो भी रेशो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, चलो इसकी थोड़े से केसेस देख लेते हैं, क्या है इसके केसेस में। चलो अब इसके कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। हाँ तो बेटा जी, ये रियलाइजेशन अकाउंट का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, क्या लोन अकाउंट बनता है, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो एक छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कह रहा है, इस क्वेश्चन का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और जो आज का जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारे आपको नोट्स इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी आपको लिंक ईजिली नीचे मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ, उससे आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप इसको पहले खुद करेंगे, उसके बाद मेरे जो सॉल्यूशन है उससे मैच करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, A and B shared profit in the ratio of 3:2 their balance sheet as at 31st March 2021। A और B शेयर करा है प्रॉफिट, ठीक है, किस रेशो में, ये ओल्ड रेशो में करा उन्होंने 3:2, और बैलेंस शीट दे रखी है, ये बैलेंस शीट है, और ये कुछ आपकी एडजस्टमेंट है। ठीक है, देखो जो बैलेंस शीट में दे रखा है, एसेट दे रखे हैं, लायबिलिटीज़ दे रखी है, सारी आपने जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। अब एडजस्टमेंट दे रखी है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसे आप PDF में भी अभी नीचे आपको मिल जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आई होप सबने क्वेश्चन देख लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो जिसने भी लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका ये क्वेश्चन। चलो तो शुरू करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है हमने। ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, फॉर्मेट हमने बना लिया है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हमने लिख दिया है, आगे चले, चलो बढ़िया। हाँ तो जी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमें एसेट दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है, तो पर्टिकुलर लिख लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने लायबिलिटी खाली करनी है पहले, तो लायबिलिटी खाली कर देंगे पहले।
सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर। फिर क्रेडिटर का अमाउंट 20,000 रुपये। उसके बाद कैपिटल के अमाउंट दे रखे हैं, वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अभी उसे छोड़ दो। एसेट पे आ जाओ। एसेट पे क्या दे रखा है, बैंक अकाउंट दे रखा है, कैश एट बैंक, फ़िलहाल उसे भी छोड़ दो। डेटर्स, डेटर्स का आपने कौन सा अमाउंट लिखना है, जो आपकी ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है। तो वो कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, टू डेटर्स 40,000 रुपये, ठीक है। चलो जी, उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक है। स्टॉक के बाद क्या है, मशीनरी है, मशीनरी है, टू मशीनरी। फिर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग। अब इनके सबके अमाउंट लिख दो। एक स्टॉक का कितना है हमारे पास, 54,800। मशीनरी का कितना है, 40,000 रुपये। सिंपल तरीका करते चलना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी है। एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ गया तो आसानी से सारे ट्रांसफ़र करते चले जाओगे हर अकाउंट में, और आपका ये चैप्टर डिसोल्यूशन एकदम से कंप्लीट। फुल्ली मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब ये कॉम्प्रिहेंशन बता रहा हूँ। अलग से एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा डिसोल्यूशन चैप्टर के, ठीक है। और एक वन शॉट वीडियो ज़रूर करेंगे जिसमें हम सारे इन्फॉर्मेशन दोबारा से रिवाइज़ करें और उसके साथ कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा साथ देना बस। चलो आगे चलें। उसके बाद क्या करना है हमने, सब कुछ हो गया, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक और चीज़ रहेगी, देखो डेटर्स में हमें प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट भी दे रखे हैं, वो कितने के, 1800। मैंने क्या बताया, उसको हमेशा लायबिलिटी में ट्रीट करना है, तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आपने पूरा लिखना है, कोई डी नहीं लिखिएगा, डी का कोई मतलब नहीं होता, डाउटफुल डेट्स, ठीक है, 1800 रुपये। चलो जी ख़त्म बात, हमारी बैलेंस शीट ख़त्म हो गई। बैलेंस शीट ख़त्म हो गई तो आप भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये हमारे पार्टनर्स के अकाउंट, पार्टनर्स हमारे पास दो हैं, तो पार्टनर बी, पार्टनर ए, ये आपका पर्टिकुलर हो गया, पार्टनर बी, और ये पार्टनर ए, ये आपका पर्टिकुलर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। चलो जी ओके जी, वेरी गुड जी। तो हमारे को कैपिटल के वो दे रखे अमाउंट पार्टनर्स के, लायबिलिटी साइड में दे रखे हैं। तो बेटा जी जो भी अगर आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा है तो वो हमेशा ध्यान रखना, वो आपका हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा, जो भी आपके पार्टनर्स के अकाउंट होंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी साइड में जो भी पार्टनर्स के अकाउंट दे रखे होंगे, अमाउंट दे रखे होंगे, तो आपका वो लायबिलिटी साइड जो दे रखा है वो सारा क्रेडिट साइड में जाएगा, किसके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, ठीक है जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1.5 लाख रुपये और 90,000। चलो ख़त्म बात, ओके जी आगे चलें। अब देखो एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है, स्टॉक दे रखा है 45,000 के, मशीनरी 20% दे रखी है, किससे, बुक वैल्यू से कम, लेस देन बुक वैल्यू से 20% कम दे रखी है। डेटर्स हमें 35,000 के दे रखे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 30,000 दिया है, और जो कि क्या है, मोर देन बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू से वो 30,000 ज़्यादा है, ठीक है जी। क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट, क्रेडिटर जो है एग्री हो गए हैं एक्सेप्ट करने के लिए 5% लेस, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट अमाउंट 1,200 रुपये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,200 रुपये के। प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड गिवन नेसेसरी अकाउंट, मतलब आपने जनरल एंट्री भी बतानी है और नेसेसरी अकाउंट भी बताने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए जो प्रॉफिट है वो 8800 यानी 8800 दे रखा है, और टोटल बैंक का अकाउंट जो है, सॉरी अमाउंट, वो कितना दिया है, 2,59,000। तो बेटा जी देखो, ये मैं आपको
अकाउंट्स बना के दिखा रहा हूँ, इसकी जनरल एंट्री आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, कमेंट सेशन में बताएंगे कि आपकी इसकी जनरल एंट्री कैसे बनी और सही आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, मैं आपको इंस्टाग्राम के नीचे आपको आईडी भी दे दूँगा अपना, उसमें आप मुझे टैग कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। तो देखो आपको एसेट में ना कैश एट बैंक भी दे रखा है, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ भैया बैंक अकाउंट भी बनेगा। तो चलिए बैंक अकाउंट भी बना लेते जल्दी से। ठीक है जी, तो हमने बैंक अकाउंट बना लिया। तो अब बैंक अकाउंट भी बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिए। तो चलो अब हम क्या करते हैं, बेचना शुरू करते हैं। भैया हमें बेचने का बहुत शौक है, तो हम बेचना शुरू करते हैं। सामान बेचना है हमने रियलाइजेशन अकाउंट में। चलो शुरू करते हैं। जो भी हमने सामान बेचना होता है वो कहाँ बेचते हैं हम, क्रेडिट साइड में। किसके द्वारा पे कहाँ से कैसे बेचते हैं, बाय बैंक, बैंक से बेचते हैं, है ना। तो बाय बैंक लिखेंगे, तो सबसे पहले बेचेंगे हम स्टॉक, उसके बाद डेटर्स, फिर मशीनरी, जो जो एसेट्स में दे रखे सब बेचना है हमने, और लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक, डेटर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये जो भी हमने बेचना है सब हमें अमाउंट गिवन है एडजस्टमेंट में। तो स्टॉक का अमाउंट है 45,000, डेटर का है हमारे पास 35,000, मशीनरी का है हमें 32,000, और लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख रुपये। टोटल अमाउंट 2,62,000। ठीक है जी, चलो अब हमने इनकी पेमेंट करनी है सबकी डेबिट साइड। वो भी किससे करेंगे, बैंक से करेंगे, टू बैंक। ठीक है, क्या करना है हमने, देखो प्रॉफिट भी दे रखा है हमें, है ना। कितने का दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट 8800। जब आपको प्रॉफिट दे रखा हो ना तो ख़त्म बात, सब आपने कुछ नहीं करना, प्रॉफिट बांट दो। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, अगर नहीं दे रखा होता तो आपने प्रॉफिट निकालना था फिर। ठीक है, तो हमारे कितने कैपिटल्स हैं, हमारे पास है कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये आपने पूरा लिखना है। किस रेशो में बांटेंगे, रेशो हमें दे रखी है कौन सी, 3:2। ये रेशो दे रखी है हमें, तो इसी रेशो में बांटना है। तो हमें जो अमाउंट दिया हुआ है पहले तो हम वो लिखेंगे यहाँ पे 8800। अब 3:2, तो 3 और 2 कितने में 5, तो 3/5 को 8800 से मल्टीप्लाई करो तो आपका ए का आ जाएगा 5280, 5280। फिर 2/5 को 8800 से मल्टीप्लाई करो तो आपका बी का आ जाएगा 3520। ये मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी मैथ है। आई होप सबको आती होगी, समझ गए होंगे कैसे आया अमाउंट। तो 2,83,800 इसका टोटल अमाउंट हो गया। इधर भी सेम वो हो जाएगा 2,83,800। ठीक है, दोनों तरफ अमाउंट सेम आ गया। चलो जी, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट, इसे ख़त्म करो, बंद कर दिए। ओके जी, अब आपने जो है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है तो वो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी तो दिखाना है। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था जनरल एंट्री में, है ना। जो चीज़ आपकी पार्टनरशिप रियलाइजेशन अकाउंट में होगा वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी तो होगा। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स को वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आएगा ही। तो 5,280 और बी का 3,520। चलो जी, अब इनकी आपने क्या करनी है, पेमेंट। क्या करनी है, पेमेंट। तो क्या करोगे, पेमेंट कर दो, कर दे इनकी पेमेंट, टोटल कर दो कितना आया, क्योंकि यहाँ तो अब कुछ बचा ही नहीं। ये आपका हो गया 9,03,520। ठीक है, 9,03,520। अब तो कुछ है नहीं, तो बस अब इनकी पेमेंट यहाँ से कर दो बैंक से, टू बैंक।
1,05,000 1,55,280 और दूसरा 9,03,520। ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, पर्टिकुलर दोनों तरफ बैलेंस सेम आना चाहिए। ये 9,300,520 और ये 1,55,280। ठीक है, आई होप क्लियर है, समझ आ गया। एक बार आपको और दिखा देता हूँ पूरा मैं क्वेश्चन, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। आपका एक अकाउंट और बच गया है, बैंक अकाउंट, वो भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखो बैंक अकाउंट में क्या है, जो भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट में, देखो ये एसेट में लिखा हुआ था, है ना। मैं दिखाता हूँ, देखो एसेट में लिखा था ना, हमने पेमेंट करी थी 19,000 की और फिर 1,200 की एक पेमेंट करी थी। तो वही चीज़ आपने बैंक अकाउंट में कहाँ दिखानी है, क्रेडिट साइड में। वो डेबिट साइड दिखाया था, यहाँ क्रेडिट साइड दिखाना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, इसमें केसेस उल्टे चलेंगे। जो चीज़ आप एसेट में दिखाओगे, एसेट में दिखाओगे, मतलब डेबिट में दिखाओगे पेमेंट की, तो वो आपकी अगले अकाउंट में क्रेडिट में जाएगी। और जो चीज़ आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाओगे सेल की, वो आपकी किस में जाएगी, डेबिट में जाएगी। तो ये तो सारे आपने पेमेंट करे थे, 19,000 का आपने पेमेंट करा, 1,200 का आपने पेमेंट करा बैंक से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके जी। ए और बी का आपने डिस्ट्रीब्यूट करा, वो भी कहाँ गया, 1,55,280 और 9,03,520। ये आपका पार्टनर्स का बी का अमाउंट आ गया। तो इन सब का टोटल करते हो कितना आ गया, 2,59,000। ठीक है जी। बैलेंस ब्रॉड डाउन, 7,000 रुपये आपको बैलेंस दिया हुआ था बैलेंस शीट में, वो आपने ब्रॉड डाउन कर दिया। और 2,62,000 जो आपने पेमेंट करी है, उससे बेची है आपने बैंक से टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, वो भी आपका यहाँ आ गया। तो आप इसका भी दोनों तरफ टोटल कितना आ गया, 2,59,000। ठीक है जी। तो आई होप कि ये रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन क्लियर है बढ़िया तरीके से। आई होप समझ आ गया हो। इसी का स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो वही चीज़ है, डेटर्स हमने यहाँ रख दिया, स्टॉक लिख दिया, मशीनरी, लैंड, बैंक से हमने यहाँ पे सबकी पेमेंट कर दी। ये लाइबिलिटी साइड खाली कर दिया, सबको हमने बेच दिया, सबके अमाउंट आ गए। इसके 2,83,800, 2,83,800 रियलाइजेशन अकाउंट। यह आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, और आपका अगला कौन सा अकाउंट था, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यह आपका बैंक अकाउंट हो गया। ओके जी, चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखने, देखो these liability must to paid if question is silent for their payment or not discussed in question। चलो जी, सॉरी, ये हमारा डॉगी कुछ ज़्यादा ही हुआ है। चलो आगे चले। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है इन लाइबिलिटी के लिए, ठीक है, तो वे हमेशा पेड की जाएंगी। जैसे क्रेडिटर, सेंट्रल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम और बैंक लोन, या फिर बैंक किसी मिस्टर एक्स या वाई जेड, किसी कोई भी मिस्टर हो उनकी वाइफ का लोन, ये हमेशा पे किया जाएगा एज अ लाइबिलिटी। अगर IFR प्रोविज़न फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, तो वो सिर्फ ट्रांसफ़र किए जाएंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और कुछ नहीं होगा। IFR प्रोविज़न फॉर बैड फुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इज़ आर ओनली ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। आई होप कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय, रियलाइजेशन अकाउंट चैप्टर करते समय, डिसोल्यूशन करते समय आपने ध्यान रखना है कि लायबिलिटी को हमेशा पे करना है। अगर क्वेश्चन इन सब के लिए साइलेंट है तो मतलब उसका डिस्कशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमेशा ये पे की जाएंगी।
तो ठीक है जी बेटा, आज के लिए आपका वन शॉट वीडियो डिसोल्यूशन चैप्टर जो है यहीं ख़त्म होता है। ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था, एग्जांपल के तौर पे मैंने वो भी बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। आपका डिसोल्यूशन चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब जल्द से जल्द हम नए वन शॉट शुरू करेंगे, कैश फ्लो का, एनपीओ का, ठीक है। और कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके, थ्योरी वाले भी करेंगे, और आपका चैप्टर नंबर कंपैरेटिव वो भी है, तो वो भी कंप्लीट करेंगे। तो यहीं आज के लिए डिसोल्यूशन का वन शॉट वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वन शॉट वीडियोस आएंगी कैश फ्लो की, एनपीओ की, ठीक है, और रिटायरमेंट की। तब तक के लिए सी यू, टाटा, अंटिल देन, बाय बाय। हाँ जी, तो आज का डिसोल्यूशन का वन शॉट वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चा बाटी। तो नेक्स्ट वन शॉट वीडियो हम जल्दी आएंगे कैश फ्लो के साथ, एनपीओ के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट के साथ, और कॉमन साइज़ वाला भी आपका चैप्टर जल्दी कंप्लीट करेंगे, और रिटायरमेंट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राई करेंगे वो भी करें, और कैश फ्लो की थ्योरी वाले क्वेश्चन भी करें। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, जितनी जी जान लगा दो, प्रैक्टिस करते रहो सुबह शाम। ऐसा नहीं है कि रेस्ट मत करो, रेस्ट भी करो, बट प्रैक्टिस करते रहो। और हम पूरी कोशिश करेंगे, फूड देंगे बिल्कुल 23 तारीख तक, बिल्कुल कंप्लीट करके रखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। बस थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो, आगे इस चैनल पर बहुत कुछ नया आएगा। तब तक के लिए सी यू।